लगता है कि आज मुझे बहुत देर हो गई कॉलेज के लिए, लेकिन कोई सहेली भी नहीं दिखाई दे रही है। लगता है कि आज वो मुझसे पहले चली गई। खैर कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ कॉलेज। हाँ भैया, घर मालिक या किसी कार्यकर्ता तक आवाज पहुंच रहे हो तो 2 मिनट के लिए श्रृंगार घर में आ जाएं। ये कौन सा इंसान है जो इस रास्ते में बेहोश पड़ा है? न मालूम कौन है कौन नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे चलकर देखती हूँ। ओह माय गॉड, इसे तो बुखार बहुत तेज है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इन्हें उठाऊंगी। उठाने के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, क्योंकि इन्हें दवा की जरूरत है। अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो बड़ा गजब हो जाएगा। या भगवान, ये नौजवान तो इतना वजन है कि मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इसकी मदद कर सके। मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। हम भी चलती हूँ कॉलेज। सिपाही जी ठाकुर साहब। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूं। क्यों नहीं ठाकुर साहब, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। जी ठाकुर साहब। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। जी ठाकुर साहब। लेकिन सिपाही जी, मेरी बेटी रेखा वो इस वक्त कॉलेज पढ़ने के लिए गई है, लेकिन आज समय ज्यादा हो गया है, अभी तक मेरी बेटी रेखा वो कॉलेज से वापस नहीं आई है। जी ठाकुर साहब। आइए हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, आती है तो ठीक, नहीं हम चल करके खुद पता लगाएंगे। जी ठाकुर साहब, आप बैठिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती ही होगी।
बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? क्या लड़का? हाँ बेटी। पिताजी, आप किस लड़के की बात करी? मैं तो कॉलेज गई थी। नहीं बेटी, अभी अभी तू अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और कह रहे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। पिताजी, मैंने कह दिया कि मैं अपने साथ कोई लड़का नहीं लाई। बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी मां का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है और तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और कह रहे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। ये लड़का कौन है? पिताजी, आप इस लड़की की बात करते हैं? हाँ बेटी। पिताजी, इसी लड़के को तो मैंने रास्ते में देखी थी। क्या रास्ते में? हाँ, और ये बेचारा उसी रास्ते में बेहोश पड़ा था। पिताजी, जब इसके पास गई तो देखती क्या हूं कि इसे बुखार बहुत तेज था। फिर पिताजी मैंने उठाने की कोशिश की, लेकिन ये नौजवान इतना वजन था कि मैं इन्हें उठा नहीं पाई। फिर मैं तो इनको उसी रास्ते में छोड़कर कॉलेज चली गई थी। मुझे कुछ नहीं है मालूम कि ये लड़का आया कैसे। बेटी रेखा, खैर कोई बात नहीं, इस लड़के के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है। बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं इस लड़के को अभी देखता हूं। अरे हाँ बेटी, इस लड़की को तो बहुत तेज बुखार है। क्या बुखार है? हाँ बेटी। अब क्या होगा? बेटी रेखा, और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है। ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को। बेटी रेखा, तुम घबराओ नहीं, अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कहे यहाँ है। देखा, तुम घबराओ नहीं, इस नौजवान को उठाओ और अपने कमरे में ले चलो। मैं इसी वक्त किसी अच्छे से डॉक्टर को बुलाकर मैं इस लड़के का इलाज कराऊंगा। जैसी आपके। हाँ बेटी, उठाओ। सिपाही जरा हाथ लगाओ। या भगवान, ये लड़का तो देखने में बहुत होनहार दिखाई पड़ता है। सिपाही जी बाबू। हो ना हो, ये लड़का किसी संपन्न घराने से ही ताल्लुकात रखता होगा। क्यों नहीं ठाकुर साहब। लेकिन कोई बात नहीं, आइए हम सबसे पहले इस लड़के का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि ये रहने वाला कहाँ का है। जी ठाकुर साहब। आइए चलिए। हम चलते डॉक्टर। मैं अपने महल के अंदर बेहोश पड़ा था। शरण ने मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ
कि मेरे घर के जो भी वर्कर वगैरह सर्वेंट वगैरह थे वो राका के खौफ से भाग खड़े हुए। जो भी नौकरानी वगैरह थी वो भी सब निकल गई। मैं सिर्फ अकेला बचा और मैं दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ, दोनों बच्चों की खोज कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। ईश्वर ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, जमींदारी छीन ली, सब कुछ तो चला गया। लास्ट समय कम से कम मेरे दोनों बच्चों को मुझसे मिला दे। अगर ये भी नहीं कर सकता है तो मुझे भी उठा ले। इस दुनिया से क्यों मेरे को जिला रहा है, ऐसे जहन्नम की आग में जला रहा है। दोस्त, मैं वही नगराज सिंह जो आज इस हालात में आ गया हूं। मैंने कभी भी अपने पिता जी की बातों को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बातों को ठुकराता गया। लेकिन आज क्या मिला? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए अगरचे मैं अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलता तो आज शायद ये दिन देखने को नसीब नहीं होते। हर वक्त माँ के कहने पर चला, राज नतीजा क्या निकला? अपाहिज की जिंदगी। राका ने तो माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दिया। मेरे बाबूजी को ना मालूम मुझने छोड़ा या कि उन्हें भी मिटा दिया। मेरा छोटा भाई घर छोड़कर चला गया, न मालूम कहाँ किस हाल में है। आज मैं अगर ऐसे बुरे कर्म नहीं करता तो आज ये दिन देखने को नसीब नहीं होते। क्योंकि जिसकी दहशत से लोग कांपते थे, आज वही देखते हैं तो मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। कोई एक टुकड़ा रोटी देने के लिए भी राजी नहीं होता है। इतना भागा मैं हो गया। बाबूजी कहाँ हो, किस हाल में हो? आज तुम्हारा बेटा तुम्हें याद कर रहा है। आज अपने हाथों से एक टुकड़ा रोटी तो खिला दो बाबूजी। अब कहाँ को जाऊं? चलता हूं किसी बस्ती की तरफ और मैं भोजन की तलाश करूंगा। ये रोटियां जो इस जगह पे, लेकिन मैं अब वो जमींदार नहीं रहा। मैं तो एक कली का धूल हो गया हूं। अब तो मुझे किसी तरह इस रोटी को उठाकर अपने मुख तक ले जाना है, क्योंकि मोह को मिटाने के लिए ये नहीं देखना है कि किस जगह पे पड़ी हुई रोटियां है। हेलो, देखिए आगे विश्वनाथगंज मानधाता मोड़।
चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं जायल हो गया हूँ, मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। कहाँ गए होंगे मेरे बच्चे? ये बेचारा कौन गर्दिश का मारा यहाँ पड़ा हुआ कचरे में? कौन है ये बेचारा है यहाँ कचरे में? इसकी आवाज तो कुछ पहचानी सी लग रही। अरे तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, इतने बड़े जमींदार का बेटा यार। अरे बच्चा, अरे नालायक क्या क्यों मर रहा? ये कचरे की रोटियों को मुंह से उठाकर खा रहा रे। कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ, घर क्यों नहीं आया? बाबूजी, हाँ बेटा, आप आ गए हैं बाबूजी। हाँ बच्चा, मैं आ गया। देखिए क्या हाल हो गया है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया बाबू। मुझे खाना खिला दो। मेरा बच्चा भूखा मर रहा। मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, नहलाऊंगा, दिलाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा। अरे तू तो मेरा ही औलाद है ना, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ घर चलते हैं, चल चल बेटा, तू मेरा। सिपाही, मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। अभी जा रहा हूँ। बेटी रेखा, पिताजी, ये बताओ कि अब उस लड़के की तबीयत कैसी है? पिताजी, उस लड़के की तबीयत ठीक है। ठीक है, हाँ, जरा उस लड़के को बुला कर लाओ। जैसी आप जल्दी जाओ बेटी। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं, अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है। जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक तुम्हें पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूँ। ओह माय गॉड, सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। जी नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। बेटा मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। बेटी रेखा, तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो और मैं इनके माता पिता के पास छोड़कर बहुत जल्द लौटूंगा।
पिताजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ो। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग तुम्हें वहां देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। चलो बेटी। कौन मुझे रोकेगा? क्या? कौन मुझे रोकेगा मंजीत के साथ जाने के लिए? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है मंजीत के साथ जाने के लिए। मैं मंजीत के साथ जाऊंगी, मंजीत के साथ जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं, और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ, हम इन्हें छोड़ कर आते हैं। आओ बेटा।